तो टोटल 6 मॉक हो गए। हाँ। ओके, तो आप कैसे, आपने पूरे जो मॉक का टाइम था वो कैसे कैसे किया उसको? 18 को ऐसा, फिर 19 को 4 मॉक्स मैंने कंप्लीट कर दिया था। ओह, पर ये बहुत ज्यादा जल्दी नहीं था बिकॉज एग्जाम एक पर लगभग। मेरे को ऐसा था कि मेरा लाइक कि अगर मैं एट द एंड मॉक दूंगी तो अगर वो मिस्टेक्स एट द एंड रहेगी तो मेरे दिमाग में वही रहेगा कि मैंने गलती की है, मुझे वो चीज़ नहीं आती है, और जो फिर मैं एग्जाम में भी वही करूंगी। इट्स बेटर मैं अभी से कर दूं, जो मिस्टेक्स है मैं अभी देख लूं। ओके, लास्ट के 2 डेज मैंने आपके सैंपल पेपर में जो हाँ, मिस्टेक्स हुए थे वो ज्यादा आपने अच्छे हाँ से। लास्ट मैंने वही किया था। तो लास्ट 10 डेज आप सिर्फ रीड कर रहे थे और एनालिसिस हाँ करके बस, हाँ इम्प्रूव कर रहे थे, मैंने कोई नया सॉल्विंग नहीं कुछ किया? सॉल्विंग नहीं किया मैंने। 100 क्वेश्चंस थे, इसमें से आपके हिसाब से कितने बहुत टफ थे, कितने मीडियम टफ थे और कितने बहुत इजी थे? अभी अगर मैं आपको पूछूं कि आपके हिसाब से 3 टिप्स हाँ। कि कैसे पढ़ना चाहिए एफआरएम एग्जाम के लिए, आपके हिसाब से क्या होगा? Hello friends, hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students preparing for competitive exams like CFA, FRM and SCR. Today I'm back with one of my students' interview. She has been able to clear the FRM Level 1 exam in May 2024 attempt. And she's going to be talking about her journey of preparing for the exam. Her name is Jeenal and she's going to be talking about her journey of preparing for the exam. And this interview is going to be in Hindi. सो जीनल, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप आए यहाँ पे हमारे ऑफिस में। तो एक ब्रीफ कि आप अपना एक अगर इंट्रोडक्शन दे सके कि बिफोर स्टार्टिंग एफआरएम आप क्या कर रहे थे? मेरा बीएमएस मतलब ग्रेजुएशन हुआ था इन फाइनेंस में। उसके बाद मैंने सोचा कि लाइक फाइनेंस में कुछ तो आगे अलग करना चाहिए समथिंग। तो लाइक मेरा भाई ऑलरेडी स्टॉक ब्रोकर में, तो ही रिकमेंड मी टू लाइक तो ये करो फाइनेंस में। Okay. तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप एफआरएम देख सकते हो। तो मैंने फर्स्ट 2 मंथ से बुक्स रीड किया था एफआरएम का। स्वेजर का बुक आपने लिया और सिर्फ रीड किया था कि मैं कर सकती हूँ, कि अदरवाइज टाइम पास करके मतलब नहीं है इस फील्ड में। तो मैंने सिर्फ 2 मंथ बुक रीड किया, मुझे लगा कि आई एम एलिजिबल, लाइक मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैं आपके पास आई, कनेक्ट हुए और आप आए थे ऑफिस में अपने भाई के साथ भी आए थे आप। ओके, और वहाँ पे फिर हमने बात की थी एंड ऑल दैट। फिर आपने स्टार्ट किया था ये, फिर आपने लेक्चर्स कब स्टार्ट किए थे? नवंबर में। तभी आप आए थे क्या, जहाँ तक मुझे याद है? हाँ नवंबर। राइट। तो आपने फिर लेक्चर्स आना स्टार्ट कर दिया था, जो हमारा फिजिकल सेशन चल रहा था। और उसके साथ में आप वीडियोस देख के आ रहे थे? हाँ वीडियोस देख के आ रहे थे, उससे लाइक बहुत बेटर था। लाइक वीडियोस देख के आ रही थी तो जब सेकंड टाइम सुनते हैं ना तो ज्यादा बेटर समझ में आता है, क्योंकि अगर कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो उधर क्लियर हो जाता है। Okay. तो बहुत हेल्पफुल था। बट आपने स्टैटिस्टिक्स या बॉन्ड वैल्यूएशन कभी पढ़ा था पहले? हाँ मेरे बीएफएम में था, बीएमएस में था, सॉरी। तो वहाँ पे एक बेसिक आपको कवर कर लिया था। बट वहाँ पे सीरियसली पढ़ा था? हाँ इतना सीरियस नहीं, मेरा 2 इयर्स मेरा ऑनलाइन गया। हाँ ओके। अभी जब आपने प्रेप स्टार्ट किया, हाँ, तो हर रोज आप कितना टाइम दे रहे थे पढ़ने के लिए? मेरा मतलब 2 आवर्स तो वीडियोस में जाता था। देन उसके बाद जो क्विज रहता था इजी क्विज, वो सॉल्व करते थे। तो 2 to 3 आवर मैक्सिमम मेरा सुबह। फिर मैं इवनिंग को भी थोड़ा करती थी, 1-2 आवर। आप रीड कर लेते थे? हाँ रीड करती थी। ओके। और उसके बाद मतलब आपने पूरा वीडियोस कब तक खत्म कर दिया होगा? मेरा मतलब वीडियोस तो हाफ मार्च तक हुआ था पूरा। मार्च एंड? हाँ बिकॉज आधी वीडियो ब्लॉक हो जाती है, आगे नहीं। हाँ राइट। अभी हम वैसा नहीं कर रहे हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू दैट आपने क्वेश्चन बैंक्स कब स्टार्ट किए? चैप्टर जैन स्टार्टिंग। और तभी से आप हर हफ्ते कितने क्वेश्चंस कर रहे थे, कितने चैप्टर के कर रहे थे? डेली का मेरा 1 हो जाता था, 1-2। अच्छा, इतना? तो 2 महीने में सब हो जाता? हाँ मेरा हो जाता था, बट एक्चुअली वो वीडियोस ब्लॉग जब तक वो नहीं आती थी तब तक आप रुक के पुराना रीड कर रहे थे? हाँ रिवाइज करती थी एवरी वीक में या पिछले कॉन्सेप्ट्स। ओके। और आपने फिर जब आप पढ़ रहे थे पूरा, आप जब मार्च एंड तक पहुंचे, हाँ, तो तब तक आपका सॉल्विंग भी हो चुका था? मतलब हाँ चैप्टर वाइज हो चुका था। चैप्टर वाइज हो गया था और आपने वीडियोस भी देख लिए थे? हाँ वीडियोस। और हमारा भी पोर्शन ऑलमोस्ट खत्म होने आया था। तो तभी आपको कोई बुक टफ लग रहा था क्या? हाँ मेरे को बुक 4 थोड़ा लगा था। ओके, बुक 2 नहीं लगा आपको? नहीं, बुक तो इतना नहीं लगा मेरे को, थोड़ा प्रोबेबिलिटी चैप्टर था वो, उसमें स्कोरिंग इतना अच्छा नहीं था मेरा। ओके, द फर्स्ट चैप्टर है उसमें। हाँ, ओके। पर बुक 4 में कहाँ चैलेंज लग रहा था? मेरे को बॉन्ड वैल्यूएशन में थोड़ा मतलब यूज ऑफ कैलकुलेटर में इशू आ रहा था? हाँ मतलब चैप्टर्स इजी थे, बट जब आपके क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तब मेरे को वो आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो एक लेवल ऊपर था। राइट। ठीक है। तो बुक 4 में ओवरऑल इशू आ रहा था, वार चैप्टर्स में प्रॉब्लम था? नहीं प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ बॉन्ड वैल्यूएशन में इशू था। फिर कैसे टैकल किया उसको?
आपसे मैंने एक बात भी किया था कि मेरे को बॉन्ड का नहीं समझ रहा है, आपने बोला था प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं फिर से एक एक कंसेप्ट को लिखती समझती, मतलब तो फिर से प्रैक्टिस चालू किया, तो लाइक मेरा हो गया बेटर। एट द एंड मुझे उसमें डिफिकल्टी लगा नहीं इतना। ओके ठीक है। जब आप वीडियोस देख रहे थे इनिशियली, आपने कोई नोट्स बनाए थे आपके खुद के? या मैंने नोट्स तो बनाए। एक चैप्टर का नोट कितने पेज का था? मेरा पहले स्टार्टिंग में बहुत बनता था, मतलब 6-7 पेजेस का, तो मेरा एक चैप्टर का बनता था। ओहो, फिर फिर धीरे धीरे मैंने बोला फिर कम करना स्टार्ट किया, इतना सब साथ की बुक्स भी रीड करना, इतने नोट्स भी रीड करने, तो सब Possible ही नहीं होगा। नहीं होता था। फिर मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें रहती थी ना, सिर्फ वही नोट डाउन कर देती थी। मैक्सिमम 3 से 4 पेज, उससे हाँ। ज्यादा बढ़ना ही नहीं चाहिए नहीं, आपका। उसके बाद मैंने तो फिर आपने हर एक चैप्टर के लिए नोट्स बनाए थे? हाँ हाँ चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट ना। वाले नोट्स, हाँ। ओके वंडरफुल। और जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे थे तो एक्यूरेसी क्या आ रही थी? मेरा चैप्टर वाइज में अच्छा था, कितना मतलब अंदाजन? मेरा 60-70, कभी 40 भी आता था, ऐसा Okay. नहीं है। सेक्शनल में तो मेरा बहुत इतना अच्छा नहीं आया। हाँ, उस पे हम आते हैं। तो सेक्शनल टेस्ट कब स्टार्ट किया? मेरा सेक्शनल अप्रैल, हाँ स्टार्टिंग में किया था। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, ओके। और मतलब रिवाइज किया और फिर टेस्ट हाँ दिया? रिवाइज किया, बुक 1 रिवाइज किया, देन टेस्ट दिया। तो और आप, क्योंकि मैंने कोई कोई बुक्स के ज्यादा दिए थे सेक्शनल टेस्ट, तो आपने हाँ, सारे किए? सारे किए थे मैंने। तो मतलब आप जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपने ऐसा किया क्या, पहले रिवाइज किया, फिर बुक 1 दिया, फिर रिवाइज किया, हाँ। बुक 2 दिया, लेकिन बुक 1 बुक 2 का एक ही सेक्शनल टेस्ट दिया? नहीं नहीं, मैंने तीनों दे दिए, दिया हाँ। आपने, ओके ओके। तो जब दे रहे तो क्या एक्यूरेसी थी? बहुत घटिया था मेरा। मेरा फाउंडेशनल में, मतलब फाउंडेशन था ना, उसमें अच्छा था, 40 आया था। कॉन्ट में तो मेरा बहुत घटिया था, 30 इतना आया था। 30% एक्यूरेसी थी? बहुत था। ओके, फिर क्या हुआ? फिर मेरा तो एकदम कॉन्फिडेंस लो हो चुका था कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। फिर आपने एनालिसिस किया? फिर से मैं इवनिंग में सारी मिस्टेक्स दिखती थी, उसको रेक्टिफाई करती थी, फिर चैप्टर को फिर से रीड करती थी कि मेरी मॉक में वो मिस्टेक ना हो। तो वापस मैंने चैप्टर्स के जो क्वेश्चन बैंक्स रहते हैं उसमें जो सॉल्व किए थे वो फिर से मैं देखती थी। मॉक के लिए मैंने ऐसे किया था। ओके। क्वेश्चन बैंक्स के भी जो मिस्टेक्स थे वो पढ़े, सेक्शनल के जो भी मिस्टेक्स थे वो रीड किए। फिर तो आपने सेक्शनल टेस्ट पूरा खत्म किया, फिर ये सब प्रोसेस किया? हाँ। ये खत्म होते होते कब कब कौन सा डेट आ गया? मेरा 16 अप्रैल, 16-17, हाँ। ओके, फिर मॉक्स चालू फिर किए? मॉक्स दे दिए। और आपका एग्जाम कब था? मेरा मई 11। फर्स्ट ही था ना? हाँ फर्स्ट। तो आपने फिर, हाँ, वहां से मॉक्स कैसे देना स्टार्ट किए और कितने दिए? मैंने 4 मॉक थे, चारों मॉक दिए। 4 जो हमारे थे वो चारों दिए? हाँ 4 दिए। गार्प के? गार्प के 2 दिए। तो टोटल 6 मॉक हो गए। हाँ। ओके, तो आप कैसे, आपने पूरे जो मॉक का टाइम था वो कैसे कैसे किया उसको? मैं मॉर्निंग में बैठती थी, ओके। 6 o'clock बैठती थी। मॉक्स देना स्टार्ट कर देते थे? हाँ ओके। सुबह एक मॉक डेली देती थी। सुबह एक लाइक मैंने एग्जाम दिया मॉक का, फिर शाम को जो भी उसकी मिस्टेक्स थी वो देखते थे। फिर एकदम उसके लिए फिर नेक्स्ट मॉक की नेक्स्ट डे दे देती वापस। जैसे फर्स्ट मॉक दिया मैंने 16 को, फिर 17 को सेकेंड मॉक, 18 को ऐसा, फिर 19 को 4 मॉक्स मैंने कंप्लीट कर दिया था। ओह, पर ये बहुत ज्यादा जल्दी नहीं था, बिकॉज एग्जाम एक पर लगभग, मेरे को ऐसा था कि मेरा लाइक कि अगर मैं एट द एंड मॉक दूंगी तो अगर वो मिस्टेक्स एट द एंड रहेगी तो मेरे दिमाग में वही रहेगा कि मैंने गलती की है, मुझे वो चीज नहीं आती है, और जो फिर मैं एग्जाम में भी वही करूंगी। इट्स बेटर मैं अभी से कर दूं, जो मिस्टेक्स है मैं अभी देख लूं। ओके। फिर गार्प सैंपल पेपर कब किया? वो मैंने किया था एकदम एंड, मतलब 25-26। एंड ऑफ हाँ, दिस मंथ, मई, हाँ। एंड ऑफ अप्रैल हाँ अप्रैल आपने वो चालू खत्म हाँ। किया। फिर एक बार मॉक्स हो गए, उसके बाद आप क्या कर रहे थे? मैंने बुक रीड स्टार्ट किया था। फर्स्ट 10 डेज से बुक रीड किया था। समझो मैंने फाउंडेशन का बुक रीड किया, जैसे मेरी केस स्टडीज वगैरह प्रॉपर नहीं थी जो मैंने याद। लर्निंग फ्रॉम फाइनेंशियल डिजास्टर। ओके, फिर तो मैंने एक केस स्टडीज पढ़ना स्टार्ट किया, फिर एक एनालिटिकल कुछ उसका मैंने वो पूरा कंसेप्ट फिर से मैंने रीड किया, मतलब खुद के नोट्स बनाए कि समझो ये कंडीशंस होती है तो कैसे आप कर सकते हो केस स्टडीज में। ओके। तो मैं उधर जाके ऐसा कंफ्यूज ना हो, तो फिर मैंने वो सब किया। समझो मेरे बॉन्ड के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, मैंने वो किए। और तो मैंने क्या किया, कॉन्ट के जो फॉर्मूलाज वगैरह रहते हैं वो मैं लिखती उसको। हाँ, तो वो मेरा फर्स्ट 10 डेज वही था। तो मुझे फिर से मॉक्स के जो मिस्टेक्स थी मैं फिर से वो क्वेश्चंस देखती। गार्प का तो मैंने ज्यादा देखा, गार्प का एट द एंड। ओके। लास्ट के 2 डेज गार्प के सैंपल पेपर में जो मिस्टेक्स हुए थे वो ज्यादा आपने अच्छे से। हाँ लास्ट मैंने वही किया था। तो लास्ट 10 डेज आप सिर्फ रीड कर रहे थे और एनालिसिस करके इंप्रूव कर रहे थे? हाँ, कोई नया सॉल्विंग नहीं किया? कुछ सॉल्विंग नहीं किया मैंने। ओके। एग्जाम के दिन जब आप देने जा रहे थे कैसा कॉन्फिडेंस था? मेरा बहुत लो था, बिकॉज एवरीथिंग ऐसा लगा था मुझे कुछ भी नहीं आता है, सब मिक्सअप हो चुका था। ओके।
इसलिए मेरे को मतलब एग्जाम में बैठी, मेरे को फर्स्ट ऐसा लग रहा था कि लाइक क्वेश्चन क्या आएगा, तो लाइक मैं फर्स्ट बैठी तब क्वेश्चन आया ना, तो मेरे को इतना नहीं लगा। पर वहाँ पे स्टार्ट होने से पहले भी आपको हाफ एन आवर वेट करना पड़ा हाँ था। वेट करना, पहले हम लोग बैठे, फिर से हम लोगों को बोला कि बाहर जाओ, मैं इतना डर गई, फिर से वापस आए, तो इतना मुश्किल से बैठे रहते डर के। फिर आए, फिर बैठे, फिर लाइक क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे किया। फर्स्ट 1 आवर तो मेरा लाइक इतना मेरे को नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे टेंशन, क्योंकि फर्स्ट 1 आवर में क्या नहीं हुआ आपको, सॉल्व करने में दिक्कत आ रही थी? हाँ इतना नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ सॉल्व में, सब प्रॉपर हुआ? हाँ। ओके ओके। फिर मेरे को थोड़ा इशू हुआ बिकॉज जो बाइनोमियल के जो सम्स थे वो सम्स नहीं थे, पूरे उसको थ्योरी में पूछा था कि, तो वो सब में मैं थोड़ा फंसी हूँ, मतलब मोस्टली थ्योरी। सेकंड आवर एंड थर्ड आवर आपके लिए टफ गया? हाँ मतलब मैंने 3 आवर में मोस्ट ऑफ कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, 3 घंटे में पेपर खत्म? हाँ, जो आया फटाफट कर दिया, जो नहीं आया वो रख दिया। फिर एक लास्ट का जो 1 आवर था, जो फटाफट जो मेरे को समझा वो मैंने कर दिया। कितने क्वेश्चन फ्लैग किए? मैंने एक्चुअली फ्लैग में नहीं किया। तो फिर आपको कैसे पता चला कि मुझे नहीं आया? तो मैंने को पता था, मतलब मैंने इसे लीव कर दिया था। ओके ओके, तो मतलब आपने उसको टिक ही नहीं किया, तो आप जाके हाँ, जो आपके अनटिक थे उसको जाके आप करने लगे? हाँ, ओके, उसको किया मैंने। फिर उसमें कुछ चेंजेस, मतलब उसमें आपको आंसर आने लगे फिर फाइनल आवर में? हाँ मेरे को आने लगा ज्यादा, थोड़ा सा अगर समझा, ट्राई किया, तो 1-2 गैस किया मैंने, मतलब थोड़े बहुत मैंने गैस भी कर दिए थे। ओके। तो बाकी थोड़े भर दिए, तो मतलब थोड़ा आ गया। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि जो 100 क्वेश्चंस थे उसमें हाँ। से आपके हिसाब से कितने बहुत टफ थे, कितने मीडियम टफ थे और कितने बहुत इजी थे? मेरे को टफ मोस्ट ऑफ 20 लगे, मेरे को 20 एकदम टफ लगे। 30 तक मैं कर सकती थी, ऐसा था, इतना नहीं प्रॉब्लम था। और बाकी तो जो Medium समझा था वही था, कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं था। अगर आपने समझा है ना तो आप कर सकते हो, वहां पे ऐसा नहीं आएगा। तो 30 क्वेश्चंस बहुत इजी थे, बाकी हाँ। आई थिंक सो 50 क्वेश्चंस वर मीडियम। हाँ, तो मीडियम क्वेश्चंस ऐसे थे कि अगर आपने स्वेजर पढ़ लिया है तो आप कर हाँ सकते कर सकते हो, इतना इशू नहीं है। कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया था? ना कॉम्प्लिकेट नहीं था इतना, सॉफ्ट, मतलब प्रैक्टिकल ज्यादा क्वेश्चंस तो थे भी नहीं, आई गेस सब थियरी ज्यादा थियरी था। ये आपने एंटिसिपेट किया था कि थियरी ज्यादा आएगी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं, मैंने सब भी किया था क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं, कुछ भी आ सकता है। ओके। फिर ओवरऑल जो आपको चैलेंज था बुक 4 में बॉन्ड हाँ, का, वो हाँ। एग्जाम में जब आप कर रहे थे तो आपको वो चैलेंज दिखा? मुझे इतने क्वेश्चंस एक्चुअली नहीं आए, बच गया आप? बच गए। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट है ना, एग्जाम के पहले उनको लगता है कि अरे मुझे मशीन लर्निंग नहीं आती या कुछ टॉपिक नहीं आते, वो उसी टेंशन में बैठे रह जाते हैं, नहीं, शायद वो एग्जाम में पूछे भी नहीं जाए। पूछते भी नहीं है, मैंने ये चीज नोटिस हाँ, किया। तो अननेसेसरी आपने पूरा वो प्रिपरेशन टाइम बिगाड़ दिया। हाँ, तो ये बहुत ही आपका वो हेल्प किया आपको बेसिकली एग्जाम के दिन। और एग्जाम जाने तक आपने स्वेजर को कितने बार पढ़ लिया होगा अंदाजन? मेरा मतलब बहुत बार मैंने रीड किया है, बिकॉज मेरा कैसा था, एक बार पढ़ा, समझो मैंने क्विज दिया, फर्स्ट सुबह वीडियोस देखा आपका, मैं फिर सॉल्व करती थी, फिर इवनिंग में वापस उसको रीड करती थी। बराबर। मेरा वो डेली बेसिस पे होता रीड है। वापस स्वेजर से ही कर रहे थे? हाँ, स्वेजर मतलब 2-3 बार तो आपका ऐसे ही आराम से फिर होगा। आपका वापस ऑफलाइन क्लास आती थी, तब फिर आपको सुनने को मिलता था, तो एक बहुत अच्छा था वो बेनिफिट। परफेक्ट। और आप जब एग्जाम से निकले हाँ, तो क्या लग रहा था, कॉन्फिडेंस था? मुझे नहीं था। मैंने आई थिंक आपको कॉल भी किया था। हाँ। मुझे खुद आपसे बात किया, मैं और डर गई। मेरे को लगा मेरे को कुछ नहीं है, मैंने क्या भर के आई आंसर, मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं था मैंने क्या क्वेश्चंस आए थे क्या नहीं थे। एट द एंड तो एकदम $1,000 याद आ रहे हो? क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर से 600 देने पड़ेंगे। ओके, बट ठीक है। अभी आपके क्वार्टाइल्स कैसे हैं? मेरी 2-2-1-2 आया। फर्स्ट बुक में सेकंड बुक में सेकंड, हाँ, और थर्ड बुक में 1 और फोर्थ बुक में भी सेकंड। Second। तो आपका जो डिफिकल्ट बुक था उसमें आपको अच्छा परफॉर्म किया आपने। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी अगर मैं आपको पूछूं कि आपके हिसाब से 3 टिप्स हाँ, कि कैसे पढ़ना चाहिए एफआरएम एग्जाम के लिए, आपके हिसाब से क्या होगा? मेरे हिसाब से अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से इतना इश्यू आपको नहीं आएगा। यू हैव टू स्टडी रेगुलरली। सेकंड, प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। एंड थर्ड थिंग, कुछ भी लाइक जैसे आप कुछ वीडियोस वगैरह देखते हो, कोई समझ में नहीं आता है तो या आप उधर नोट डाउन कर लो। आप लेक्चर्स में जाती हो तो आप उधर रेक्टिफाई कर सकते हो, तो आपको एक प्रॉपर हो जाएगा। बराबर। और प्रॉपर अगर आप ये फॉलो करते हो रेगुलर, तो आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में। वंडरफुल, वंडरफुल। आपका ये जर्नी बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को, बिकॉज आपने ग्रेजुएशन के बाद किया इसको, ना कोई जॉब एक्सपीरियंस था, और आपके लिए पहला बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। तो लेकिन और वो दिख रहा था जब आप फियरफुल थे,
एग्जाम के पहले, एग्जाम के दिन भी, तो फियर ही था कि मैंने इतना बड़ा एग्जाम दिया नहीं, राइट। लेकिन आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया, जो आपने वो पढ़ाई की थी, जो आप हर रोज बैठ रहे थे इनिशियली डेज से, आई थिंक सो बहुत हेल्प किया। और लास्ट का जो आपने 10 डेज स्वेजर रीड किया, वो आपको हेल्प किया मेरे हिसाब से। तो बहुत। वो एज अ स्टूडेंट ऑल्सो एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको एक रीड करना चाहिए स्वेजर प्रॉपरली, हाँ। ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट हो। सो वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच आप यहाँ आए और आप ये इंटरव्यू दे पाए, बिकॉज यहाँ ये इंटरव्यू बहुत मोटिवेट करेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सर, आपने बुलाया इतना। थैंक यू।